करीब 2 बजे तक मैंने वॉशिंग मशीन लगाई थी। काम से हटा के आधी घंटा रेस्ट किया सुबह का, क्योंकि मुझे निकलना भी है ना। तो जैसे कि तो फिर दोपहर में लगाया वॉशिंग मशीन, देखा कपड़े हो गए। एक बस में सोफ़ा पे लेट गई थी, इसलिए क्या है कि पता चल गया कि कपड़े होते ही कपड़े। मैंने बोला देर करके कोई फ़ायदा नहीं है, सुखा दो। मौसम भी ठीक, मतलब खुला हुआ तो नहीं बोल सकते पर है, और निकलना भी है जैसे 3 बजे। तो आलस करने से कुछ होगा नहीं, मतलब बहुत आलस आ रहा था, एकदम मन नहीं कर रहा था कुछ भी करने का। पर लाइफ है, काम तो करना ही पड़ेगा। सच बताएं, मन लगा रहता है इस तरीके से, नहीं तो बिल्कुल मन नहीं लगता है। कभी कभी तो एकदम लगता है कि, क्योंकि अभी छुटकी भी सोई है, एकदम मन नहीं लगता है इसीलिए। और आज मुझे शाम, मतलब रात हो जाएगी आते आते, और रात में मैं कोशिश ही करूँ, अभी बैठा नहीं है सब्जी वाला, और रात में आते वक्त सोसाइटी में ही मैं बोल के जाऊंगी, तो सब्जी जो है अगर मैं नहीं आ पहुंचूं तो वो दे देगा नीचे। ऐसे कर लेते हैं कभी कभी, वही है। और पता नहीं क्यों सुबह से एकदम मतलब एनर्जी रहती है और अब एकदम ऐसा लेज़ी हो गई है बॉडी, ऐसी लेज़ी हो गई है कि बस कर रही हूँ काम, बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हो रही है इसलिए। और हाँ, मंदिर इस टाइम बस मंदिर से जाके आ गई। में से एक माला लेके आनी थी मुझे, तो आज श्राद्ध है, तो पापा के लिए माला लेके आनी थी, ससुर जी के लिए फ़ोटो के लिए, तो वो लेके आई। और ये मैंने ऑर्डर किया था, तो ये आया हुआ था कल, बिल्कुल टाइम नहीं हुआ, तो फिर अब खोल रही हूँ। रात में आके बस सीधा कुछ नहीं, खाने का मन नहीं कर रहा था, बहुत लेट हो गया था। तो रात में 9:20 हो गए थे, बस कुछ नहीं खाया, थोड़ी सी चाय बना के पी, और छुटकी को ओट्स भिजा के गई थी, उसको खाना दिया, वो भी आधा खा पाई, वो नहीं खाई, तो फिर मैंने भी उसे फोर्स नहीं किया। और बस नींद बहुत बुरी वाली आ रही थी, तो कपड़े वगैरह चेंज किया, थोड़े से रात में भगवान के बर्तन वगैरह किए और सब करके, और 9:20 पे तो आई थी मैं, 10:30 बजे तक, मैं 11:45 बजे तक रूम में चली गई थी, और पता नहीं फिर नींद कितना बजे आ गई। और अभी मेरा पूरा ये नीचे गीला हो गया, क्योंकि अभी भी नीचे पानी है थोड़ा, तो वही है, जब भाग भाग के जाते आते हैं तो हो ही जाता है। सुबह मंदिर के टाइम में ना मुझे थोड़ी हड़बड़ी रहती है, तो इसी वजह से अब मैं ये कर रही हूँ इतनी देर से, एकदम इतना हेवी है, मैं कर ही नहीं पा रही हूँ अकेले, बहुत मुश्किल हो रहा है। मगर जिद भी है कि खोलना तो है ही, क्योंकि अभी अगर नहीं खोलूँगी तो फ़ोटो वगैरह साफ़ करने के लिए मैं क्या करूँगी, तो इसलिए आखिर में मैं खोल ही लूँगी इसे और कर ही लूँगी, कोई नहीं, 10 मिनट बीस ही लगेगा। और आती के साथ ही मैं इसमें लग गई। ये मैं अभी पंडित जी से बात करके आई हूँ, उन्होंने बोला आप थाली दे जाइएगा ना, तो मेरे को ठीक रहेगा। और आंटी ने भी बोला कि हाँ बेटा तुम थाली ही दे जाओ, तो मैंने बोला चलो ठीक है, कोई नहीं। तो मैं 8 बजे तक दे दूँगी, क्योंकि सुबह में आलू बॉईल करके गई थी, दूध कढ़ा के गई थी, इतना काम मैं करके गई थी, तो टाइम नहीं लगेगा। पहले ये हो जाए ना, तो फिर खाना बनाने में टाइम नहीं लगेगा। आके दाना वगैरह दिया कबूतर को,
कभी कभी मतलब होता है ना कि हमारा जो डेली रूटीन है उससे अलग हो जाता है काम, कुछ ज़्यादा नहीं थोड़ा बहुत, तो हम थोड़े से अस्त व्यस्त भी हो जाते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि मुझे इतनी जल्दी करना ही है, बस मेरी आदत है पता नहीं क्यों अर्ली मॉर्निंग की, लेट मॉर्निंग फिर मेरे लेज़ी हो जाती हूँ भाई, मैं क्या ही करूँ इसीलिए। और सरप्राइजली आज भी मुझे जाना है। सो इसे देखिए, इसे ये है कि मेरे लिए कुछ आया है क्या। देखिए अब फर्स्ट टाइम चढ़ रही हूँ, कोई घर पे नहीं है, तो थोड़ा सा नर्वस हो रही हूँ। ऐसे मेरे को अब आराम हो गया लाइट और फैन साफ करने के लिए। मैं या मेरी काम वाली थोड़ी ही भारी शरीर है, इसलिए उसको नहीं बोल सकती। हाँ, किसी और से करवा सकती हूँ। नहीं हो पाया, मैं उतर के एक फिर से उसको सीढ़ी को सेट किया और फिर मैंने किया है, इसीलिए उन्होंने फ़ोटो उतारी और फिर किया। छुटकी को पहले रूम में बंद किया। प्रॉब्लम ये हो रही है मेरे को क्योंकि मैं और ऊपर नहीं जा रही हूँ, क्योंकि छुटकी को ऐसे लग रहा है पता नहीं क्या ही कर रही है मम्मी, तो वो पास में आ रही है बार बार, तो मुझे और नर्वसनेस बढ़ रही है। तो पहले यही किया, फिर उसके बाद में किया, वो मैंने फिर रिकॉर्ड नहीं किया। देखिए कर ही लिया फाइनली। जहाँ चाह है वहाँ राह है, अगर आप कुछ ठान लेते हो तो हो ही जाता है ना। वही। अब क्या दिवाली वगैरह की सफाई वगैरह में भी इजी रहेगा, बहुत सारी चीज़ों में इजी हो जाती है। नाउ टाइम टू किचन। और सॉरी, मैं आज ऑफ़ करना फ़ोन भूल ही गई, तो मैं अपना काम में इतनी लगी हुई थी कि फ़ोन ही ऑफ़ करना भूल गई और लगातार रिकॉर्डिंग चलती ही रही। इतना लंबा रिकॉर्डिंग करने का मेरा ऐसा कुछ इरादा था नहीं, पर वही है कि एकदम दिमाग से निकल गया, क्योंकि वही है स्टार्ट किया था उसके बाद में एकदम भूल गई और वो कंटिन्यूसली चलती रही। प्लीज़ आज इसको थोड़ा सा आप कोप करिएगा। सो मतलब एक होता है ना, अपने धुन में आप काम किए जाते हो और आपका निकल जाता है, वो वाली कंडीशन हो गई। और मैं ना कल हम लोग जब वहाँ पे गए थे मंगल पाठ में, 2 जगह था, तो एक जगह नहीं जा पाए उनका, यहाँ पे आज दर्शन करने गए थे एक और मंदिर में जहाँ मैं रेगुलर जाती हूँ मॉर्निंग में। सो वहाँ पे एक किताब मिली थी, तो मैं बस वही देखने लग गई, तो उसमें से कुछ याद आने लग गया मुझे। मैंने 5 मिनट भी नहीं देखा उसे, फिर मुझे लगा कि पहले काम करके फिर आराम से करेंगे, तो उसमें से मैंने कुछ देखा तो मुझे कुछ वही याद करने लग गई, तो बस दिमाग से निकल गया। हम कई बार ना हाथ चलाते हैं, हमारा ध्यान पता नहीं कहीं और चला जाता है। ऐसा मेरे साथ ही होता है कि आपके साथ भी होता है? इसलिए मैं एकदम डर गई कि आटा ख़त्म हो गया क्या, जिसमें मुझे अच्छे से याद है रखा है मैंने। वही है ना। और हाँ, अब पापा को वेलकम करने की तैयारी करनी है, तो उसके लिए मैं कल जाऊंगी मार्केट। आज तो संडे है और आज मुझे कीर्तन में भी जाना है और आज रात तक हस्बैंड भी आ जाएंगे, तो कल जाऊंगी। अगर हस्बैंड जाएंगे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो मैं अकेले जाके टाइम से ही आ जाऊंगी। पर यही है ना कि घर में कोई रहने से आपको घर की थोड़ी सी चिंता कम रहती है, और ऐसा कुछ नहीं है, पर खाना वगैरह सब बना के जाओ और जाओ, फिर भी होता है ना कि हाँ एक घर खुला है, ये बहुत बड़ा फ़र्क पड़ता है। अब कल रात में मैं गई थी 3:30 बजे और आई 9:20 पे, तो आप समझ सकते हैं
इतनी देर बच्ची भी अकेली रही, चिंता तो हो ही जाती है ना। हालांकि वो कुछ नहीं बोलती, ऐसे ही। और आप भी करते हैं क्या गणपति? मैं बहुत बड़े रूप में तो वाला तो कोई सीन है नहीं, पर फिर भी। और ज़्यादा प्रसाद भी नहीं बना रही हूँ अभी, तो बस 2 ही आलू छोटे छोटे चूर के बना रही हूँ। आज मैंने अभी ना वॉक किया है ना योगा किया है, कुछ नहीं किया अभी तक तो। अब पता भी नहीं आज होगा कि नहीं होगा, ये भी मुझे नहीं पता। देखिए मैं बिल्कुल अपने मगन में काम करने का मैं खुद जब ये वीडियो देख रही थी तो मुझे इतनी हंसी आ रही थी कि मैं क्या ही बोलूँ। इस सच में मेरा दिमाग कहीं और, सच में। मुझे काफ़ी देर बाद में ऐसे हुआ कि मैंने सोचा कि हाँ अब ऑन करती हूँ कैमरा, फ़ोन लेके आती हूँ, ऑलमोस्ट हो गया है, तो बस अब थोड़ा सा रिकॉर्डिंग लास्ट का। तो तब मुझे इतना मतलब फिर और हंसी आने लगी, इसलिए। और बताइए, अभी मैं ज़्यादा तो बनाऊंगी नहीं। देखिए छींक इतनी, हवा बहुत ज़ोर से आ रही है खिड़की से, बहुत हवा आ रही है। पर वही है कि एक बार बंद कर दो तो गर्मी लगने लग जाएगी, तो इसीलिए बंद भी नहीं कर सकते। जब पूड़ियाँ तलूँगी तब तो बंद करना ही पड़ेगा, नहीं तो तेल पूरा ठंडा हो जाता है। और पूड़ी तो मैं बस 1 पूड़ी या 2 पूड़ी नाश्ते के हिसाब से बनाऊंगी अपनी, और बाकी वैसे। बाद में आलू की सब्ज़ी है, थोड़े से चावल बना लूँगी, मेरा और छुटकी का हो जाएगा, और कुछ नहीं। इससे ज़्यादा नहीं खा पाऊँगी। जब हम कम कम बनाते हैं ना तो ज़्यादा डिफ़िकल्टीज होती है, या बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में बनाते हैं तब दोनों ही कंडीशन में प्रॉब्लम आती है। अब मैं तेल डाल रही हूँ तो मुझे ये नहीं हो रहा है कि इतना से हो जाएगा, इतना और डालो, ये ज़्यादा हो गया, ऐसे दिमाग में। मसाले के टाइम में भी यही चल रहा है कि नमक ज़्यादा नहीं हो जाए। हरी मिर्च डाला पीसने के टाइम में, हरी मिर्च ज़्यादा तो नहीं हो रही है, टमाटर एक ही से नहीं होगा, ऐसी चीज़ें दिमाग में चल रही थी। इतना कम खाना नहीं बनाती ना, तो इसलिए। और छुटकी आज वॉक पे अभी नहीं गई है, तो उसको भी वही हो रहा है कि मम्मी आज लेके नहीं जाएगी क्या। जल्दी से काम सटा के कोशिश करूँगी ले जाऊँ इसको। 10 मिनट भी ले जाऊँ तो खुश हो जाती है। देखिए अरे वो पेपर वाला भैया आया था, हम लोग तो रोज़ पेपर नहीं लेते हैं, तो उसे देना था ना पेमेंट, तो इसलिए वो आया था। और संडे का पेपर है, वो भी उसको पकड़ाना था। उसको मैंने बोला बेल मत बजा भाई, तेरी आवाज़ आ गई है, चिल्लाएगी बेल बजाने से। देखिए मल्टीटास्किंग किसे कहते हैं, खीर, सब्जी, पकोड़े, आटा, सब एक साथ।
अभी पूरा बिखरा हुआ है किचन। देखिए, अब मैं याद आया तो मैंने फिर ऑफ किया। अभी मैं इसी वक्त सोच रही थी कि बस ऑन करने जाऊं तो ये हो गया मेरे साथ, पचका हो गया मेरा आज। वो मेरी बर्तन की साफ़ी है, ये मेरी यहाँ से सफाई करने की है। सब हटा दिया ना, ठीक लगता है। बार बार छुटकी को बोल रही हूँ बस 5 मिनट 5 मिनट। अगर वो बोल पाती ना तो मुझे बोलती आधे घंटे से 5 मिनट कितनी देर में होगा। अरे हम बोलते ही क्यों है 5 मिनट, जब 5 मिनट में होनी जानी कुछ है नहीं। आज डस्टबिन भी साफ़ करना है और मन कर रहा है बहुत बढ़िया वाली चाय पीने का, तो चाय बैठाऊंगी। सुबह 5-10 पे चाय पी के गई थी, अब एकदम नहीं हो रहा कंट्रोल, तो बढ़िया से चाय बनाऊंगी पहले, उसके बाद तो कुछ ऐसे। इतना काम हो गया, बस पूड़ी और पकौड़ी निकालनी है, वो 2 मिनट का काम है। अभी क्या है कि आपको पता है अभी कितने बज रहे हैं, 7:10 हुए हैं। 7:10 पे तो मैं नहीं देने जाऊंगी थाली, इसीलिए मैंने स्टॉप करके पहले ये कर दिया। और खीर भी भगवान के भोग लगाऊंगी ना, तो मुंह थोड़ी ना जलाऊंगी भगवान का, गरम एकदम। तो बस चाय पी के मस्त एंजॉय करके फिर ऐसे सच बताएं तो नहाने के पहले वाली चाय पीते हैं हम लोग, नहीं पीते हैं। पर अब आज जल्दी है और इस हिसाब से तो फिर कुछ खाऊंगी नहीं, चाय पी लूँगी बस थोड़ी सी।
मैं इसी से पूड़ियाँ तल लेती हूँ। ये मेरे को सबसे अच्छा लगता है झरिया से ज़्यादा। पहले पूड़ी थोड़ी ऐसी बनी है, तेल गरम अच्छे से हुआ नहीं है इसलिए। अब तेल गरम हो गया। गाना गुनगुना रही हूँ अंदर ही अंदर। करें क्या, गाते गाते मस्त गुनगुनाते गुनाते बारिश शुरू ना हो जाए ये सोचते सोचते फिर हो गया ठंडा। मैं कम कर दी, फिर वापस से तेज किया। और हाँ, कल ना मैंने पेडिक्योर करवाया, फर्स्ट टाइम करवाया। एक्सपीरियंस मेरा अच्छा रहा। और एक चीज़ मैंने फर्स्ट टाइम करवाई है। अब आप बताइएगा कि मैंने क्या फर्स्ट टाइम कराया। ऐसे जो मैंने ये वाली चीज़ करवाई है ना, उसके लिए मुझे उसने भी मना किया कि आप मत करवाओ दीदी, पर मैंने करवा ही लिया। अभी मुझे भी अब हो रहा है कि क्यों ही करवाया। अब आप बताओ, अगर आप बताओगे तो कोई लकी ड्रॉ नहीं है, सीधा घर में आके अच्छा सा अपने हाथ का कुछ खिलाऊंगी। आप देखती हूँ कौन बता पाता है। वैसे मुझे एक नाम याद आ रहा है, बाकी मैं नहीं जानती। सिर्फ एक चीज़ और करवाई इसलिए। और सच में मुझे अब बाद रिग्रेट इतना हुआ, आज सुबह में तो बहुत ज़्यादा हुआ कि मैंने क्यों ही करवाया। और मेरे हस्बैंड मेरे को बहुत हंसने वाले हैं, क्योंकि हंसने का काम ही किया है मैंने। बेवकूफ़ी कर दी मैंने खुद पड़ी। सबको देख के मेरा भी क्या ही मन चल गया किस चीज़ में। मुझे लगा कोई आया है, कोई नहीं आने के टाइम है वैसे तो। फिर भी कोई भी आ सकता है। अब ज़्यादा तो कुछ बनाना नहीं था, इसलिए सब सब कम कम क्वांटिटी है। इसलिए सो गाइस बताइए। और मैं अपना हेयर कट कराने का सोच रही हूँ, क्योंकि पता नहीं क्यों बाल बहुत गिर रहे हैं। अपना बनाया हुआ तेल भी यूज़ कर रही हूँ, सब कर रही हूँ, पता नहीं बहुत ज़्यादा हेयर फॉल हो रहे हैं। ये मौसम ही ऐसा है, बारिश के मौसम में गिरते तो हैं, पर इतने ज़्यादा हो रहे ना कि मतलब मेरे को शैम्पू करने में डर लगने लग गया। आज मैंने शैम्पू नहीं किया, कल किया था, इसीलिए ये चाय के साथ में मैं नाश्ता करके दवाई ले लूँगी बस। इसलिए 2 छोटे छोटे पाव ही बनाए हैं पूड़ी के। थाली लगाने की तैयारी। गरम गरम। क्या गुनगुनाती है। अभी बहुत काम पड़ा हुआ है मेरा, गुनगुना से नहीं चलेगा। आटा वाटा भरना है, सब काम करना है।